दिलखुश समोसे वाला मुझसे पूछता है कि बताओ 20 साल तक यहां दुकान चलाने के बाद ये दुकान हटाई जा सकती है। मैं कुछ नहीं कहता। वड़े पर लहसुन की लाल सूखी चटनी बुरकते हुए उसे देखता भरूं। वह 6 फीट की केतली पर टन 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 जाने कितने हाथ मारता है। लगता है कि किसी स्कूल में हमेशा के लिए छुट्टी हो जाने की घोषणा में घंटी बजा रहा है। बोलो, हटा सकता है कोई? वो फिर पूछता है, कौन हटा रहा है तेरे को यहां से? मैं प्लेट उसके सामने बढ़ाता हूं। थोड़ी गीली चटनी मार। कोई नहीं। वह एक कलछुल से हरी चटनी वड़े पर उड़ेल देता है। उसकी कुछ छींटें उड़कर मेरी शर्ट पर गिर जाते हैं। मैं दिलखुश को घूरता हूं। वो केतली बजाने में व्यस्त हो गया है। मैं रुमाल निकालकर छींटे पोंछता हूं। दोपहर को उसकी दुकान पर कम भीड़ होती है। वो इसका कारण बताता है कि दिन में लोग खाना खाते हैं, चाय समोसा नहीं। इस समय दुकान में वे लोग आते हैं जो चाय और समोसे से खाने का काम चला लेते हैं। मैं छींटे पोंछते हुए उसे घूर कर देखता हूं तो वह हंसने लगता है। छोटी सी पगड़ी और बड़ी दाढ़ी के बीच उसका सिर इतना बड़ा लगता है कि कई बार मुझे वो किसी और ही नस्ल का नजर आता है। लगता है किसी उड़न तश्तरी के साथ वो पृथ्वी पर तफरी करने आया था और जल्दबाजी गड़बड़ झाले में उनसे यही छूट गया। यहां के लोगों में मिक्स होने के लिए उसने सरदारों की पगड़ी पहन ली। सफेद खिचड़ी दाढ़ी के बीच जब उसकी हंसी का आकार देखता हूं तो यह एहसास मुझे और गहरा लगने लगता है। कई बार मुझे वो एसएमएस लगता है। अधूरे शब्दों, अधूरे वाक्यों से बना हुआ कोई छोटा सा संदेश। इनबॉक्स में अटका हुआ एक अनपढ़ा एसएमएस। दिलखुश, कभी तेरे को लगा कि तेरे ग्राहक तेरे से प्रेम करते हैं? वो जिस स्तर का दुकानदार है उससे ऐसा सवाल करना फालतू लगता है, पर वह बड़े ढंग से जवाब देता है। क्या कभी किसी ग्राहक को लगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूं? कहकर वो जोर जोर से केतली बजाते हुए हंसने लगता है। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बुक ट्यूब पर आप हमें रूबरू देख रहे हैं। बुक ट्यूब पर हम एक नया प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ किताबों के जरिए हम आपसे रूबरू होंगे। आज हमारे हाथ में जो किताब है उसका नाम है सिम सिम। इसे लिखा है गीत चतुर्वेदी ने। इसे प्रकाशित किया है हिंदी युग ने और इस किताब की कीमत है 249 रुपये। जाहिर है अमेज़न पर छूट के साथ ये उपलब्ध है और भी कई सारे ई कॉमर्स की साइट्स पर आप ये किताब पा सकते हैं। इस किताब के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि एक और अंश इसका पढ़कर आपको सुनाऊं। बाथरूम में पेशाब करते वक्त बसरमल जेठाराम पुरसवानी को पहली बार लगा कि अब वो मर जाएगा। पेशाब करते समय इतनी बेबसी, उसे अचरज भी हो रहा था और घबराहट भी। बहुत जोर लगाने के बाद ही उसे राहत जैसी महसूस हुई, लेकिन तब तक उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। टांगें कांपने लग गई थी। माथे पर पसीना आ गया था और बार बार लग रहा था कि वो गिर जाएगा। नल पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके बदन का हर जोड़ कांप रहा था। उस घबराहट का कोई और छोर नहीं था। करीब आधे घंटे तक वैसे ही बैठे रहने के बाद वह उठा तो मालूम पड़ा कि इतनी देर तक बैठे रहने के कारण घुटनों में दर्द होने लगा है। बाहर निकलकर उसने दरवाजे के पास छड़ी उठाई
और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर लौट आया। दीवार से सिर टिकाकर उसने आंखें बंद कर लीं। शाम गहरा चुकी थी। मंगलमा बाहर बैठी अभी भी पाइप से सड़क धो रही थी। बसरमल ने खिड़की से देखा, बाहर अच्छा खासा चांद निकला हुआ था। बरसों पहले जिस लड़की को उसने अमरूद के पेड़ के नीचे चूमा था, जो अब कभी उसकी किताबों के बीच से उचक कर निकल आती है, कभी थर्मस के भीतर से जिसकी हंसी सुनाई पड़ती है। अलमारी खोलने पर लगता है कि जो धड़ाम से अभी उस पर आ गिरेगी और हुँ कहते हुए एक तरफ को दौड़ जाएगी। उसने बरसों पहले किसी रात चांद के इतनी जल्दी उग आने पर ऐतराज जताया था। स्मृति इस बेतुके तरीके से परेशान करेगी कभी सोचा न था। इस ताजा दर्द के बावजूद, स्मृति और विस्मृति के इन यातनादायी क्षणों के बावजूद, वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि जिस दिन वह लड़काना लौटा था, उस दिन भी चांद थोड़ा जल्दी नहीं उग गया था। अगर आप लोगों को कोई किताब पसंद है या आप चाहते हैं कि उस किताब का पाठ हम करें, तो आप ज़रूर हमें बताएं। बुकट्यूब को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपके जो भी सवाल हों, आपके जो भी सुझाव हों, हमें ज़रूर बताइए। बुकट्यूब पर हम किताबों के अंश आपको सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि उन अंशों के ज़रिए आप ये फैसला कर सकें ये किताब आपके लिए कितना मुनासिब है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।